हेलो कॉमिक्स फैंस, कैसे हैं आप लोग। इंडियन कॉमिक्स गॉड आप सभी कॉमिक्स फैंस का अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूं आतंक हर्ता नागराज की एडवेंचर इन जर्मनी सीरीज की पहली कॉमिक्स ऑर्डर ऑफ बेबल का दूसरा पार्ट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये क्या, सैकड़ों राउंड गोलियां चला दी लेकिन लगी किसी को भी नहीं। सारी गोलियां कहाँ गई? यहाँ, मेरे पास। लेकिन अब ना यह तुम्हारे किसी काम की है और ना ही मेरे, इसीलिए मैं इन्हें तुम्हें लौटाता हूँ, वो भी ब्याज के साथ। बड़ा बूम! कैचर हाइब्रिड! इतने सारे लोगों को छोड़कर वो दोनों सिर्फ उस कैबरेट डांसर के पीछे पड़े हैं। मतलब कुछ खास है उस लड़की में। ग्रर्र! मेरा यहाँ आना व्यर्थ नहीं हुआ। इजी इजी हाइब्रिड, इजी। यह लड़की हमें जिंदा चाहिए। एक बार हमारा काम हो जाए, उसके बाद जैसे मर्जी वैसे इसकी चीर फाड़ कर लेना। अफसोस, तुम्हारे पालतू की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि लड़की मेरे साथ जा रही है। हो माई माई माई! लुक हाइब्रिड, वी हैव अ स्पेशल गेस्ट हियर, नागराज, द किंग ऑफ स्नेक्स। हमारे मेहमान की कुछ खातिरदारी हो जाए हाइब्रिड। या तेरा हर वार इस पर बेअसर होगा नागराज। इंसान के डीएनए में अलग अलग प्राणियों के जीन्स प्रत्यारोपित करके हाइब्रिड को तैयार किया गया है। इसकी संवेदनाओं का संप्रेषण इसके मस्तिष्क से काट दिया गया है, जिसके कारण इसे दर्द का एहसास नहीं होता। सीधे शब्दों में कहूँ तो इससे पार पाना तेरे बस का नहीं है। मैं यहाँ रुककर हाइब्रिड को अपने शरीर से हाथों से तेरे शरीर की चीरफाड़ करते हुए जरूर देखती, लेकिन इस लड़की को लॉर्ड मॉर्बियस तक पहुंचाना तुझे मरता देखने से ज़्यादा जरूरी है। बाय बाय नागराज, हैव अ ब्रूटल एंड पेनफुल डेथ। इसकी गैंडे जैसी खाल को न सर्पदंश भेद पा रहे हैं और न ही नागफनी सर्प। अगर इससे जल्द ही छुटकारा नहीं पाया तो वह महिला उस लड़की को ले जाने में कामयाब हो जाएगी। विश्वकार का भी कोई जरा इसे पार पाना वाकई संभव नहीं। अभी एक तरीका है इसे पार पाने का। इस लड़की को देखने के बाद लॉर्ड मॉर्बियस की खुशी का ठिकाना ना रहेगा। थम! आह! अपने पालतू को साथ नहीं ले जाओगी? असंभव। तूने तूने हाइब्रिड को शिकस्त दे दी? कैसे? संभव है। बेशक हाइब्रिड को दर्द का एहसास नहीं होता, लेकिन उसके मर्म स्थलों पर प्रहार कर उसके रक्त संचार को बाधित कर उसे पंगु करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। तूने साबित कर दिया नागराज, क्यों विश्व आतंकवाद तुझसे खौफ खाता है। लेकिन अगर तू समझता है कि तू मुझे रोक पाएगा तो तू नासमझ है। या! था! थम! किसी चील की तरह ही चपल और चालाक है यह। थाक! थाड़! कब अपने असावधान शिकार पर झपट कर उसका काम तमाम कर दे पता भी नहीं चलता। थड़ाक! लेकिन अगर शिकार पहले से ही सावधान हो तो कोई भी चालाकी या चपलता उसके काम नहीं आ सकती। था! अब आप सुरक्षित हैं मिस लोला। तुम तुम नागराज हो? हाँ। तुम रॉबिन्स को जानती हो? रूबिन्स? हाँ, अच्छी तरह से। मरने से पहले रूबिन्स! नागराज! नागराज, क्या हुआ तुम्हें? सिर में भीषण पीड़ा हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खोपड़ी फोड़कर बाहर आने को आमदा है। शरीर से नियंत्रण हटता जा रहा है। उसे छोड़कर अपनी फिक्र कर लड़की। नागराज भी तुझे बचा नहीं पाएगा, क्योंकि वह खुद बचेगा या नहीं यह खुद भी नहीं जानता। आप, यह मुझसे बात करते हुए अचानक ही बेहोश हो गया। इसे होश में लाना होगा। यह इतनी जल्दी होश में नहीं आएगा। फिलहाल नागराज को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना जरूरी है। बुरी खबर है, हार्ट ऑफ बर्लिन पर हमले और सार्जेंट क्लीपर के ऑर्डर ऑफ बेबल से जुड़े होने की खबर के बाद से प्रेसिडेंट ने GIW को बर्लिन के सारे कैथेड्रल की सुरक्षा से हटाकर वहां मिलिट्री फोर्स तैनात कर दी है। ऐसे में शांतिपूर्वक ढंग से ऑर्डर स्क्रॉल की खोज कर पाना अब संभव नहीं। इसीलिए विश्व भर से आप लोगों को यहाँ एकत्रित किया गया है। जिंग, चीन के शाओलिंग टेम्पल का सबसे खतरनाक मॉन्क, दुर्लभ से दुर्लभ युद्ध शैली का महारथी, निहत्थे ही पूरे बटालियन को धूल चटाने की क्षमता है इसमें। DNA, इटली का सबसे काबिल एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट, विश्व का कोई भी कैसा भी बारूद इसकी इजाज़त के बगैर धमाका नहीं कर सकता। टेवोर, दुनिया के आधुनिक हथियारों का धारक, यह फ्रांसीसी अपने आप में वन मैन आर्मी है। बादशाह खान, काहिरा का बेमिसाल तलवारबाज, अपनी शमशीर की तेजी से आसमानी बिजली को भी शरमाने पर मजबूर कर दे। कोड़ा,
अफ्रीका के बीहड़ों के इस महान ओझा के कालू जादू की ताकत और वुडू शक्ति के सामने किसी का जोर नहीं चलता। समायरा, यह रूसी बाला फाइटर प्लेन्स, टैंक्स, सबमरीन आदि को भी उसी आसानी से अपने इशारों पर नचा सकती है जैसे अपनी अदाओं से मर्दों को नचाती है। खतरा एकदम से कई गुना बढ़ने वाला है। समय आ गया है ऑर्डर ऑफ बेबल के आक्रामक होने का, क्योंकि फिर से सिर उठा रहा है हमारा सदियों पुराना दुश्मन NWO। यह कहाँ आ गया हूं मैं? नरक का सा दृश्य लग रहा है यह। विभस्त, हर ओर लाशें ही लाशें, निर्दोषों और मासूम बच्चों के मृत शरीर। नहीं, असहनीय दृश्य है यह। इस वेदना को नहीं झेल सकता मैं। इस वेदना को झेल नहीं सकते नागराज, तो हमें बचाया क्यों नहीं? तुम्हें इस वेदना को झेलना ही होगा नागराज। हमें क्यों नहीं बचाया तुमने? सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते थे। क्यों नहीं बचाया नागराज? बताओ, क्यों नहीं बचाया? हाँ हाँ, क्यों नहीं बचाया? तुम बचा सकते थे, तुम ही बचा सकते थे। क्यों नहीं बचाया? क्यों? क्यों? बचाना चाहिए था ना। हमारी मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। सहना होगा तुम्हें। नहीं, नहीं सह सकता मैं ये पीड़ा। नहीं सह सकता, नहीं। हाँ, नहीं। नागराज, क्या हुआ नागराज? तुम ठीक तो हो? कोई बुरा सपना देखा तुमने? सपना? हाँ, सपना ही तो था वह, विभत्स सपना। मैं हम कहाँ हैं? तुम इस वक्त मेरे घर में हो नागराज। बैरोनेस से लड़ते लड़ते तुम बेहोश हो गए थे। तुम रात भर बेहोश रहे हो। वो लोग कौन थे और तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे लोला? सैनिकों की एक पूरी फौज, वो अजीब सा जानवर और उनकी लीडर। तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा नागराज, लेकिन मैं नहीं जानती कि वह लोग मेरे पीछे क्यों पड़े थे। एक साधारण लड़की को पकड़ने के लिए इतनी बड़ी फौज का इस्तेमाल कोई समझदार इंसान तो नहीं करेगा, बशर्ते साधारण सी दिखने वाली लड़की वास्तव में साधारण ना हो। मेरे लिए भी यह उतनी ही आश्चर्य की बात है नागराज, जितनी कि तुम्हारे लिए। पिछले 1 महीने में इन लोगों ने बर्लिन में सभी बदनाम कैट हाउसेस और कैबरेट जॉइंट्स को शमशान बना दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया, किस लिए किया कोई नहीं जानता, क्योंकि कुछ भी बताने के लिए कोई जिंदा ही नहीं बचा। फिर उन्होंने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? जाहिर है उन्हें किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। शायद तुम कुछ ऐसा जानती हो जो उनके मतलब का हो। तुम रूबिन्स को कैसे जानती थी? नागराज, रूबिन्स एक बेहद ही अच्छा इंसान था। मेरे कैबरेट डांसर होने के बावजूद वो मुझसे बेतहासा प्यार करता था, लेकिन पिछले दिनों हुई सैकड़ों इच्छाधारी सर्पों के नृशंस हत्या से वो काफ़ी परेशान था। मतलब, तुम जानती हो कि रूबिन्स एक इच्छाधारी सर्प था? मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे जर्मनी आने का कारण भी इच्छाधारी नागों पर हुआ वो हमला ही है। फिर तो तुम यह भी जानती होगी कि ऑर्डर ऑफ बेबल इच्छाधारी सर्पों पर हमला क्यों कर रहा है। तुम गलत समझ रहे हो नागराज। इच्छाधारी सर्पों की हत्याओं के पीछे ऑर्डर ऑफ बेबल नहीं है। तो फिर कौन है? नाजीज। व्हाट? ये सच है नागराज। लॉर्ड मॉर्बियस के नेतृत्व में नाजी आज भी सक्रिय हैं, नियो नाजीज के रूप में। क्लब में जिन सैनिकों से तुम लड़े वो नियो नाजी ही थे। ये लॉर्ड मॉर्बियस कौन है? नियो नाजीज का लीडर। लोगों का मानना है कि वो हिटलर का ही वंशज है। हिटलर के उत्तराधिकारी के रूप में हिटलर के अधूरे काम को वह अब पूरा करना चाहता है। लेकिन वे लोग इच्छाधारी सर्पों की जान के पीछे क्यों पड़े हैं? यह दूसरी बार है जब नाजीज इच्छाधारी सर्पों के पीछे पड़े हैं। इससे पहले भी जर्मनी में इच्छाधारी सर्पों की जानें खतरे में थी। तुम इस बारे में काफी कुछ जानती हो। फड़ाक! ये आवाज कैसी? सर कड़ाक! उफ! हंटर! ओल्ड बर्लिन में किसी गुप्त स्थान पर। रूबिन्स सिर्फ मेरा भाई नहीं था वैमनस। इच्छाधारी नाग होने के नाते उसका संबंध तुम सबसे भी था। तुम लोग यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। यह समय जज्बाती होकर होश में आने का नहीं है डेविड। हम लोग एकजुट हो भी जाएं तो भी नियो नाजीज का मुकाबला नहीं कर सकते। वैमनस सही कह रहा है डेविड। वर्षों पहले भी हमारी जाति ने ऐसा करने की कोशिश की थी। अंजाम क्या हुआ था तुम जानते ही हो। वर्षों पहले जो हुआ उसकी वजह से कायरो की भांति बिल में सिर छिपाए बैठे रहने से क्या इच्छाधारी सर्प जाति किसी भयानक परिणाम से बची रहेगी? ये मत भूलो कि यहाँ प्रश्न सिर्फ नाग जाति के अस्तित्व का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव सृष्टि के अस्तित्व का है। नियो नाजी यदि अपनी योजना में सफल हो गए तो अस्तित्व में हम वैसे भी नहीं रह पाएंगे। और उस विनाशकारी शक्ति का क्या जो पहले भी इच्छाधारी नागों के विनाश का कारण बनी थी? नियो नाजीज के पास यदि वो विनाशकारी शक्ति है तो हमारे पास भी नागराज के रूप में एक महाविनाशकारी शक्ति है।
यदि नागराज इस महायुद्ध में इच्छाधारी नागों का नेतृत्व करने के लिए तैयार होता है तो हम दुश्मन से टकराने की सोच सकते हैं। नागराज से संपर्क करने की कोशिश करो, साथ ही विश्व भर के इच्छाधारी नागों को एकजुट होने का संदेश भेज दो। अपने जीवन का सबसे भीषण और शायद अंतिम युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहें। सेंट मैरी चर्च, सिटी सेंटर, बर्लिन। ऑल यूनिट्स अलर्ट, ऑल यूनिट्स अलर्ट। चर्च पर हमला हुआ है। अभी अभी एक ट्रक संदिग्ध तरीके से मिलिट्री लाइन को क्रॉस करके अंदर आ गया है। चेक करो कौन है ट्रक के अंदर। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। इट्स अ फॉल्स ट्रैप सर। सर बेशक ये एक बचकाना ट्रैप था, एक बचकाना सा ट्रैप जिसमें तुम लोग बड़ी आसानी से फंस गए। हाइड्रा हेडक्वार्टर्स, बर्लिन। खत्म कर दो सभी को, कोई भी जिंदा ना बचने पाए। बूम ब्लाम। कम ऑन कैट्स, किल देम ऑल। इट्स अ बैटल अनटू डेथ। हमसे मुकाबला करने के लिए फौज भी तैयार की तो नचनियों की। एक लोला को बचाने के लिए सैकड़ों निर्दोषों की जान का सौदा तुझे बहुत महंगा नहीं लगा बिग ब्रदर? खतरनाक बिल्लियां एक शेर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है बैरोनेस। यह बात तुझे जल्दी पता चलेगी। लोला यहाँ होती तो भी यह उसे बचाने के लिए अपनी जान खुशी खुशी दांव पर लगा देती। जान तो इनकी अभी भी जाएगी मेरे पालतू के हाथों। पाप प्रतीक, एक औरत होकर भी तूने अपने पालतू को औरतों के साथ पेश आने की तमीज नहीं सिखाई बैरोनेस। अब यह हंटर कौन है? जर्मनी का सबसे खुखार हत्यारा है हंटर। तेरे लिए इतना जानना काफी होगा नागमानव कि हंटर तेरी मौत है। दुनिया का सबसे खुखार हत्यारा भी नागराज को मौत नहीं दे सकता सर। इसकी ते एकोपी से बचना नागराज। सुना है इसके शिकार का सर स्वतः ही तो एकोपी के आगे कटने के लिए झुक जाता है। सही सुना है तूने लड़की। अब इस नाग मानव के रक्त से अपनी प्यास बुझाएगी तो कोई। अगर ऐसा है तो इतना खतरनाक हथियार बच्चों के हाथों में रहना ठीक नहीं। ठन। अब देखते हैं कि यह अपने ही हथियार के आगे सिर झुकाने से कैसे बच पाता है। तू वाकई साहसी है नागराज। सैकड़े लोगों के रक्त से स्नान किया है तो एकोपी ने, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि इसे थामने का विचार तक कर सके। तो पहला इंसान है जिसने इस पवित्र तोकोएपी को छूने का पाप किया है। ये तो बहुत भारी है। पूरी ताकत लगा देने के बाद भी मैं इसे नहीं उठा पा रहा हूं। ये तो टस से मस नहीं हो रही। तो एकोपी को मेरे सिवा संसार का कोई भी प्राणी नहीं उठा सकता। अद्भुत शक्ति है तेरे विष मिश्रित रक्त में नाग मानव, लेकिन तेरी कोई भी शक्ति तुझे हंटर के हाथों मरने से नहीं रोक सकती। इस पर मेरे विष का भी कोई असर नहीं। ये कोई साधारण प्राणी नहीं हो सकता। तू प्रशंसा का पात्र है नागमानव। तू पहला शख्स है जो तोकोएपी के सामने होने के बाद भी अब तक जिंदा है। दाद देनी होगी तेरी इच्छा शक्ति की जो तुझे इसके आगे झुकने से रोके रख रही है। पर अब और नहीं। अपने इष्ट देव को याद कर ले नागराज। नहीं। क्या पाप अपनी कुत्सित मनसा को पूरा करने में सफल हो जाएगा? क्या अच्छाई हार जाएगी बुराई से? क्या क्या यही अंत है मेरा, इतना बेबसी भरा? जारी अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में।